बहुत समय पहले पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच एक सुंदर राज्य था जिसका नाम था सुंदरपुर। उस राज्य पर राजा विक्रम का शासन था। राजा बहुत अमीर था। उसके महल में सोने चांदी के खजाने भरे हुए थे। महल की दीवारें चमकती थीं और बगीचों में सुंदर फूल खिले रहते थे। लेकिन राजा में एक बड़ी कमी थी। उसे अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। वह अक्सर गर्व से कहता था, मेरे जैसा अमीर राजा दुनिया में कोई नहीं। धीरे धीरे वह अपनी प्रजा से दूर होने लगा और गरीब लोगों की बातें सुनना भी पसंद नहीं करता था। एक दिन राज्य में एक बूढ़ा यात्री आया। उसके कपड़े साधारण थे, हाथ में एक लकड़ी की लाठी थी और कंधे पर एक छोटा सा थैला। वह महल के दरवाजे पर पहुंचा और पहरेदारों से बोला, मुझे राजा से मिलना है। मेरे पास उनके लिए एक खास उपहार है। कुछ देर बाद उसे राजा के दरबार में ले जाया गया। बूढ़े यात्री ने धीरे से अपने थैले से मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा निकाला। घड़ा बहुत साधारण था। राजा उसे देखकर हंस पड़ा। मेरे महल में सोने के हजारों घड़े हैं और तुम मुझे यह मिट्टी का घड़ा दे रहे हो। बूढ़ा शांत स्वर में बोला, महाराज, यह साधारण घड़ा नहीं है, यह एक जादुई घड़ा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बूढ़ा आगे बोला, इस घड़े में आप जो भी अच्छी चीज डालेंगे वह दोगुनी हो जाएगी। लेकिन याद रखिए, यह घड़ा केवल साफ दिल वाले इंसान के लिए काम करता है। राजा को उत्सुकता हुई। उसने तुरंत सोने की एक मुहर मंगवाई और उसे घड़े में डाल दिया। कुछ पल बीते, फिर घड़े के अंदर से हल्की सी आवाज आई। राजा ने अंदर झांका और उसकी आंखें चमक उठी। वहां एक की जगह दो सोने की मोहरें थीं। पूरा दरबार हैरान रह गया। राजा बहुत खुश हो गया। अब वह बार बार घड़े में सोना डालने लगा। एक मुहर डालता तो 2 बन जाती, 2 डालता तो 4 बन जाती। कुछ ही दिनों में उसका खजाना पहले से कई गुना बढ़ गया। अब राजा और भी घमंडी हो गया। वह जोर से बोला, अब मैं दुनिया का सबसे अमीर राजा हूं। मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसी समय महल के बाहर एक गरीब किसान आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे खेत में सूखा पड़ गया है। मेरे बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं है। कृपया मेरी मदद कीजिए। लेकिन राजा ने गुस्से से कहा, मेरे पास तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए समय नहीं है। यहां से चले जाओ। बेचारा किसान उदास होकर वापस चला गया। राजा फिर जादुई घड़े के पास गया। इस बार उसने अपनी सबसे कीमती हीरे की अंगूठी उसमें डाल दी। लेकिन अचानक कुछ अजीब होने लगा। घड़ा धीरे धीरे काला पड़ने लगा और उसमें से धुआं निकलने लगा। राजा घबरा गया। जब उसने घड़े के अंदर देखा तो उसकी अंगूठी गायब थी। डरे हुए राजा ने तुरंत उस बूढ़े यात्री को बुलवाया। यात्री शांत मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैंने आपको पहले ही बताया था, यह घड़ा सिर्फ साफ दिल वालों के लिए काम करता है। जब आपने उस भूखे किसान का अपमान किया, उसी पल इस घड़े का जादू खत्म हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, याद रखिए महाराज, असली धन सोना नहीं होता। असली धन होता है दया और प्रेम। राजा को अपनी गलती समझ आ गई। उसका सिर शर्म से झुक गया। उसने तुरंत उस किसान को वापस बुलाया। इस बार राजा खुद उसके पास गया। उसने किसान से माफी मांगी, उसे भरपेट भोजन दिया, नए कपड़े दिए और उसके खेत की मदद करने का आदेश भी दिया। उस दिन के बाद राजा बदल गया। उसने राज्य में कई अच्छे काम करवाए। गरीब बच्चों के लिए पाठशालाएं बनवाई, बीमार लोगों के लिए अस्पताल बनवाए और किसानों के लिए नहरें बनवाई। धीरे धीरे पूरा राज्य खुशहाल हो गया। लोग राजा से प्रेम करने लगे। एक दिन राजा ने उस मिट्टी के घड़े को फिर देखा। वह हल्का सा चमक रहा था। राजा मुस्कुराया। अब उसे सोने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत सोना नहीं होती। सबसे बड़ी दौलत होती है लोगों का प्यार और सम्मान।